Before going to begin my session, first of all, let me know: are you getting my voice and screen? कि हमारी मेरी वॉइस और स्क्रीन तुम सबको भी क्लियर है क्या? सो दिस इज़ व्हाट माई फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क यू बिफोर बिगिनिंग द सेशन. क्यों बोले तो जब स्क्रीन क्लियर नहीं, वॉइस क्लियर नहीं, तो तुम्हें सब्जेक्ट नहीं सुन सकता, राइट? तो गाइस प्लीज रिप्लाई मी, आर यू गेटिंग माई वॉइस एंड स्क्रीन? परफेक्ट. ओके, ठीक है. अब थोड़ा म्यूट कर डालो. सो दिस इज़ व्हाट द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास. आज की जो क्लास है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है. कंप्लीट कोर पाइथन के अंदर ये क्लास के वैल्यूज अलग है. ओके, तो इन केस ऑफ कंप्लीट कोर पाइथन प्रोग्रामिंग, दिस इज़ व्हाट द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास करके हमें बोल सकते हैं. ऑलरेडी मैं इनको हमारे जितने भी बैच मेंबर्स हैं, तुम्हारे जितने भी यानी ऑनलाइन क्लास में जितने भी मेंबर्स हैं, उन सबको मैं बोला अभी आओ बोल के. ओके, थैंक्स फॉर कमिंग. तो राइट नाउ व्हाट इज़ अ फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल? तो ये दिस इज़ व्हाट टुडेज टॉपिक इज़, दैट इज़ व्हाट फंक्शंस. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. व्हाट इज़ फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल? तो अब चाहे सी लैंग्वेज ले लो, if you are going to take either C language or C++ language, Java programming language, Python programming language, or whatever the programming language it might be. So this is the concept which is frequently come. अब ये जो concept है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये मौजूद है. ओके, सो फंक्शंस के बगैर देर इज़ नो प्रोग्रामिंग करके हम बोल सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ अ फंक्शन? हमें फंक्शन का तो क्या, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो राइट नाउ इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स. फंक्शन का मतलब क्या? इट इज़ ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स. सिंपल लॉजिक. इफ़ एनीबडी आस्क यू अ क्वेश्चन टू यू व्हाट इज़ फंक्शन इन इंटरव्यूज़, ओके, इंटरव्यूज़ के अंदर अगर तुम्हारे से कोई सवाल कर दे व्हाट इज़ फंक्शन, तुम्हें क्या रिप्लाई देना? इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स. इट इज़ ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स. अगर तुम्हें एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जाते हैं तो ये फंक्शन को हमें मेथड बोलते हैं. फंक्शन को क्या बोलते हैं? मेथड बोलते हैं. अब ये हमारा कोर पाइथन प्रोग्रामिंग है जिसका और एक नाम क्या बोलते हैं? फंक्शनल पाइथन प्रोग्रामिंग. ओके, तो इसीलिए इसके अंदर हमें क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं. ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को व्हाट इज दैट? इट्स ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स. ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को हमें क्या बोलते हैं? ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को फंक्शन बोलते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ा गौर से सुनो, राइट? फंक्शन इज नथिंग बट इट्स ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स. अब ये क्या वास्ते काम होता है? ये मतलब हियर विच इज यूज्ड टू, अब क्या वास्ते विच इज यूज्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क. इन्हें क्या करता बोले तो ये काम को पूरा करता. फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क. इन्हें क्या करता? एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा करता. टास्क का मतलब क्या? एक काम. टास्क का मतलब क्या? एक जॉब. ओके, टास्क का मतलब क्या? व्हाट डज इट मीन हियर? टास्क इज नथिंग बट इट्स ए जॉब करके हमें बोल सकते हैं, एक वर्क करके बोल सकते हैं. वर्क, जॉब, टास्क ऑल आर इक्वल. ओके, तो राइट नाउ हियर व्हाट वी हैव, what are the different types of functions we have? So before going to that, अब ये functions topic क्या वास्ते इस्तेमाल करते हैं? मतलब here through the help of this functions topic we can able to provide the reusability concept. Okay, तो here it is used for reusable. Okay, reusability के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता प्रोग्रामिंग के अंदर. रीयूजेबिलिटी का तो क्या, मैं छोटा एग्जांपल लेकर तुम्हें समझाता हूँ. आई जस्ट टेक ए स्मॉल एग्जांपल. आई एम गोइंग टू टेक ए स्मॉल एग्जांपल. ये एग्जांपल लेकर मैं तुम ना कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझा लेकर आगे बढ़ जाता हूँ. ओके, दैट इज नथिंग बट रीयूजेबिलिटी. फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ, दैट इज व्हाट, अब पाइथन प्रोग्रामिंग करके मैं 1000 टाइम्स लिखना. फॉर एग्जाम्पल लिखना, आई डोंट वांट टू प्रिंट, आई वांट टू राइट. तो इसके लिए हमारे पास क्या है बोले तो एक ऑप्शन है. ओके, तो एक तुम्हें कंटिन्यूसली पेन पेपर लेकर लिखते बैठ सकते हैं. दूसरा जो ऑप्शन तुम्हारे पास है वो क्या बोले तो सिंपल यू कैन मेक ए स्टैम्प. तुम्हें जो है एक स्टैम्प बना सकते हैं. यू कैन एबल टू प्रोवाइड. ओके, एक छोटा सा स्टैम्प बना लो. ये स्टैम्प के ऊपर लिख डालो, दैट इज नथिंग बट वो क्या बोले तो दैट इज व्हाट पाइथन प्रोग्रामिंग करके स्टैम्प के ऊपर लिखा डालो, पाइथन प्रोग्रामिंग. ओके, अब तुम्हें कितने मरतबा से स्टैम्पिंग कर सकते हैं? मतलब n नंबर ऑफ टाइम्स. जब तक कि तुम्हारे पास स्टैम्प है और स्टैम्प पैड है तब तक जो है तुम्हें इसे कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते. ओके, दिस इज़ नथिंग बट रीयूजेबिलिटी. रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या बोले तो तुम्हें एक बार क्रिएट करो,
n नंबर ऑफ टाइम्स इस्तेमाल करो। ये एक बार बना लो, उसे ओके फ्रीक्वेंटली उसे तुम्हें इस्तेमाल करते जाओ। दैट इज़ नथिंग बट इट्स ए रीयूजेबल। ये पॉइंट मैं कहीं को इतना स्ट्रेस लेकर बोलता हूँ, यानी कहीं को ये पॉइंट की आप मैं बहुत मरतबा रीयूजेबल बोलता हूँ। बोले तो आने वाली क्लासेस में एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग में इसके बारे में मैं तुम ना एक छोटा पॉइंट बोल को छोड़ा देता हूँ। सो इसीलिए मैं तुम्हें क्या करता हूँ बोले तो अब ये पॉइंट समझाने के लिए रीयूजेबिलिटी यानी फंक्शंस जो है रीयूजेबिलिटी इसके अंदर फैसिलिटी रहने की वजह से हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये जो टॉपिक है फंक्शंस या फिर मेथड्स फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। समझ में? तो राइट नाउ हियर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस वी हैव राइट नाउ। सो हियर वी हैव देयर आर, हमें कैसे बोल सकते हैं, देयर आर ओके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन पाइथन प्रोग्रामिंग। फंक्शन पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं। वो कौन से हैं बोले तो सच एज फॉलोस। ये कौन से फंक्शंस हमारे पास है, मतलब हियर वी हैव, अब इसके अंदर मैं टू कॉन्सेप्ट लेता हूँ, टू पार्ट्स लेता हूँ। एक का नाम क्या बोले तो दैट इज़ नथिंग बट इट्स ए बिल्ट इन फंक्शंस। क्या बोलते हैं हम इसे? बिल्ट इन फंक्शंस। और दूसरा वाला जो है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। क्या बोलते हैं? यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। हमारे पास टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस है। कौन से फंक्शंस है? ये एक बिल्ट इन फंक्शंस है और दूसरा वाला जो है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। एक बिल्ट इन फंक्शंस, दूसरा यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। जरा गौर से सुनना। बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में लास्ट हमें एक 5 to 10 क्लासेस रिलेटेड टू बिल्ट इन फंक्शन, जैसे कि न्यूमेरिकल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रैंडम फंक्शंस, मैथ फंक्शंस। तो इस तरह से हमें लास्ट क्लास में स्ट्रिंग्स फंक्शंस, ये पूरे फंक्शंस जितने भी हैं हमारे पास, इसे हमें क्या बोलते हैं? बिल्ट इन फंक्शंस बोलते हैं। ओके, द फंक्शंस विच आर क्रिएटेड बाय द फंक्शंस विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टेड, द फंक्शंस विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टेड। मैं छोटा एग्जाम्पल लेकर तुम्हें समझाता हूँ। दैट इज नथिंग बट हाउ कैन वी डिफाइन बिल्ट इन फंक्शंस। अब ये बिल्ट इन फंक्शंस को तुम्हें किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, हियर हाउ कैन यू डिफाइन। ओके, सो लेट मी डिस्कस बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं, थोड़ा गौर करो। इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन पाइथन। ये पाइथन के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। ओके, दिस इज नथिंग बट द बिल्ट इन फंक्शंस। सिंपली तुम्हें क्या करना, वो फंक्शन को कॉल करना डायरेक्टली, उसका जो पर्पस है, उसका यूसेज है, उसका एक्सेसिबिलिटी है, तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स इट। जैसे कैसा है, जैसे कि स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस हमें बोलें, राइट। और इसी तरह से मैथमेटिकल फंक्शंस के अंदर बोलें, रैंडम फंक्शंस के अंदर ऑलरेडी हमें डिस्कस कर गए, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर ऑलरेडी हमें लास्ट क्लासेस में इसके बारे में डिस्कस कर डालें। ओके, दैट इज नथिंग बट द बिल्ट इन फंक्शंस। ये बिल्ट इन फंक्शंस कैसे होते हैं, मतलब एक छोटा मैं एग्जांपल लेकर तुम्हें समझाता है। जस्ट टेक ए स्मॉल एग्जांपल, दैट इज नथिंग बट कैसे आती है, जैसे कि अपर बोल के एक फंक्शन आता, ओके, एब्सोल्यूट बोल के फंक्शन आता, राइट। और इसी तरह से हमारे पास क्या है, यस गाइस प्लीज रिप्लाई, ओके, लोअर बोल के फंक्शन है, राइट। तो हियर इज अल्फा बोल के फंक्शन है। तो इस तरह से हमें कितने फंक्शनलिटीज लास्ट क्लास में बोलने मिले, तो n नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी हमें लास्ट क्लास में ईच एंड एवरी टॉपिक तुम्हारे इसके बारे में डिस्कस कर डाला प्रीवियस क्लास में। अगर कौन तो प्रीवियस क्लास नहीं देखे बोले तो ऑलरेडी मैं तुम्हारा ग्रुप के अंदर डाल को लिंक, वो लिंक को फॉलो होते हुए तुम्हें इसे वॉच भी कर सकते हैं। ओके, दोज हु आर नॉट प्रेजेंटिंग द क्लास, ओके, तो तुम इसे वॉच भी कर सकते हैं। सो यू डू नॉट वरी, राइट। तो अब उसके बाद हमारे पास क्या है बोले तो दैट इज नथिंग बट इट्स ए यूजर डिफाइंड फंक्शंस। व्हाट वी हैव इज ए यूजर डिफाइंड फंक्शंस। व्हाट डज इट मीन हियर यूजर डिफाइंड फंक्शन? द फंक्शन which is created by the user. Yes, जरा म्यूट कर दलवा, मैं पूरा समझा लेगा। ओके, द फंक्शन विच इज क्रिएटेड बाय द यूजर इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो फंक्शन यूजर क्रिएट करता, यानी अब फॉर एग्जांपल द पर्सन हु यूज द कंप्यूटर इज कॉल्ड यूजर। जो पर्सन कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है उसे क्या बोलते हैं? यूजर बोलते हैं। द पर्सन हु ऑपरेट द कंप्यूटर इज कॉल्ड ऑपरेटर। द पर्सन हु प्रोग्राम द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्रामर। तो इस तरह से समझ में। राइट नाउ मैं क्या बोलता हूँ, एक यूज़र यानी एक ह्यूमन बीइंग उनके ज़रूरत के हिसाब से जो फंक्शंस बना लेते हैं उसे हमें क्या बोलते हैं? यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, द फंक्शन विच इज़ क्रिएटेड बाय द यूज़र एज पर द, कैसे बोल सकते हैं? एज पर द यूज़र्स रिक्वायरमेंट, यूज़र के ज़रूरत के हिसाब से, यूज़र की ज़रूरत के हिसाब से, राइट।
तो जिस तरह से यूज़र की ज़रूरत होती उस तरह से अगर तुम एक फ़ंक्शन डिज़ाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं, बना लेते हैं, तो इसे हमें क्या बोलते हैं? यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं। तो आज की क्लास कंप्लीटली हमें यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के बारे में बोलते हैं, राइट। लास्ट लगभग हम एक 10 क्लासेस जो है 10 आवर्स का सेशन जो है बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में डिस्कस करे थे। ओके, तो राइट नाउ हियर अब मैं क्या बोलता हूँ? द फंक्शन विच इज़ क्रिएटेड बाय द यूज़र एज पर द यूजर्स रिक्वायरमेंट। तो उसे हमें क्या बोलते हैं? उसे हमें क्या बोलते हैं? यूज़र डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं, राइट। तो अब मैं एक छोटा एक डायग्राम देना चाहता हूँ तुम लोगों को। ये क्या कर बोले तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये हियर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन सच एज फॉलोज कर बोले हमें। तो इस जगह पे अगर तुम्हें नोट्स लिखते हैं तो इस जगह पे तुम्हें क्या लिखते हैं? एक छोटा डायग्राम आता, दैट इज़ नथिंग बट फंक्शंस नाम से एक डायग्राम तुम्हारे पास आता, वो डायग्राम को इधर लिख डालो। ओके, राइट नाउ हियर हाउ द डायग्राम लुक्स लाइक, जस्ट हैव अ लुक हियर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आज की क्लास में मिस नहीं करना। अगर जो कोई भी ये वीडियो देखते हैं आज की क्लास एब्सेंट हुए से वाले, तो ये क्लास को थोड़ा गौर से सुनो, right? So here what is the concept here we have? That is nothing but it's a function. What are the different types of functions we have here? So let me discuss here one by one. अब जो है मैं completely तुम ना इसके बारे में तुम ना समझा डालता हूँ। ओके, right now here what I am going to do right now, जरा तुम्हें इधर से गौर करो। तो what should I do right now? Here I am going to draw something because to explain in a simple manner, तुम्हें बहुत आसान भाषा में समझाने के लिए मैं जो है इधर से एक छोटा सा डायग्राम डालता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज नथिंग बट इट्स ए बिल्ट इन फंक्शंस। नेक्स्ट व्हाट वी हैव हियर, वी हैव दैट इज वी हैव द कॉन्सेप्ट कॉल दैट इज नथिंग बट इट्स ए यूजर डिफाइंड फंक्शंस। कैसे ही? यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो ये एक बिल्ट इन फंक्शंस हुआ और यूजर डिफाइंड फंक्शंस हुआ, राइट। तो अब जो कुछ भी मैं डायग्राम डालकर समझाने वाला हूँ, तो दीज आर द फंक्शंस विच आर कम्स अंडर, ये जो है अगेन यूजर डिफाइंड फंक्शंस के अंदर ही जाती है पूरे। जैसा कि हमारे पास और एक कॉन्सेप्ट है जिसे हमें क्या बोलते हैं? दैट इज नथिंग बट इट्स ए रिकर्सिव फंक्शंस कर बोल सकते हैं। वी कैन कॉल इट एज इट्स ए रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन से। और इसके साथ साथ हमारे पास एक टाइप है दैट इज नथिंग बट इट्स एन अनोनिमस फंक्शंस। यस, अनोनिमस फंक्शंस। हमारे पास क्या है? वन मोर टाइप दैट इज नथिंग बट इट्स एन अनोनिमस फंक्शंस। क्या है? अनोनिमस। और इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या बोले तो दैट इज नथिंग बट इट्स ए नेस्टेड फंक्शंस। जी, नेस्टेड फंक्शंस। तो आई होप यू गॉट माय पॉइंट्स। So total how many functionalities we have, how many types of functions we have? We have 4 different types of functions, right? मगर ये 2 टाइप के चाहिए, so याद रखो। So these are the functions which are classified into 2 types only. That is nothing but built-in functions and user-defined functions. Built-in functions and user-defined functions. अब ये built-in functions जो है ऑलरेडी पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर मौजूद है, जैसे कि ऑलरेडी मैं इसके बारे में समझा रखा हूँ। तो दिस इज नथिंग बट द यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब ये यूजर डिफाइंड फंक्शंस के अंदर तुम्हारे पास रिकर्सिव फंक्शंस, अनोनिमस फंक्शंस, नेस्टेड फंक्शंस, इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस इसमें हमें डिस्कस करने वाले हैं। तो राइट नाउ अब हमें क्या क्या डिस्कस करें तुम्हारे से, आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू वन सिंपल पॉइंट हियर, दैट इज नथिंग बट अगेन ये जो बिल्ट इन फंक्शंस है, ओके, सो दीज आर द बिल्ट इन फंक्शंस अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स। वो 2 डिफरेंट टाइप्स में हमें इसे डिवाइड करे थे। जैसा कि कैसे डिवाइड करें हमें? फर्स्ट वन, एक जो है आईडी बोल के एक फंक्शन है हमारे पास, आईडी फंक्शन, राइट। प्रिंट फंक्शन, ये कमान से ऐसा नो। उसके बाद जो है टाइप फंक्शन, इनपुट फंक्शन, राइट। इनपुट फंक्शन, गाइस प्लीज ऐसा नो, कमान से ऐसा नो, एब्सोल्यूट फंक्शन। ओके, दीज आर द फंक्शंस। ओके, दीज आर द फंक्शंस विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टेड। ओके, राइट नाउ ये जो फंक्शंस बिल्ट इन फंक्शंस हैं ये हमें ऑलरेडी इस्तेमाल कर डालें। अब जो बिल्ट इन फंक्शन के अंदर और एक टाइप है वो क्या बोले तो विथ मॉड्यूल्स के साथ आते हैं। विथ मॉड्यूल्स इसके अंदर इस्तेमाल करे थे, जैसा कि मॉड्यूल्स का इस्तेमाल हमें करे थे। ये कैसे ही, जैसे कि हमारे पास कौन से मॉड्यूल्स हम इसके अंदर इस्तेमाल करें, मतलब हियर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स वी आर गोइंग टू यूज इन दिस केस, मीन्स दैट इज नथिंग बट स्ट्रिंग मॉड्यूल का इस्तेमाल करें, कौन से ऐसा नो, मैथ मॉड्यूल का इस्तेमाल करें गाइस, ओके, रैंडम मॉड्यूल का इस्तेमाल करें, कमान से ऐसा नो। सो दीज आर द मॉड्यूल्स वी आर गोइंग टू यूज। ओके, सो इस तरह से और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। अगर तुम्हें पाइथन की बात करते हैं बोले तो मोर देन 1,07,000 मॉड्यूल्स है हमारे पास, मोर देन 1,07,000 मॉड्यूल्स। ओके, जैसी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट को बेस कर लेगा तुम्हें वो मॉड्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, राइट। तो हियर कम टू द यूजर डिफाइंड फंक्शन, दिस इज व्हाट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू, राइट।
तो आज तक यानी हमारे पास जो है ये कंप्लीट टॉपिक मैं ऑलरेडी तुम्हारा डिस्कस कर रहा हूँ. दैट इज़ व्हाट आईडी, प्रिंट, टाइप, इनपुट, एब्सोल्यूट और स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस, मैथ मॉड्यूल के बारे में, रैंडम फंक्शंस के बारे में, ये कंप्लीटली हमारा टॉपिक पूरा हो गया. राइट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन राइट नाउ. ओके, अब ये वाला मैं तुम्हारे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ. दिस इज़ व्हाट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैं तुम्हारा फर्स्ट ऑफ ऑल ये टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा मेमोरी मैप दिया था. ये मेमोरी मैप थोड़ा गौर करो. कहीं को बोले तो खाली तुम्हें ये एक पॉइंट, ये छोटा डायग्राम देखे समझो, तुम्हारा पूरा खेल समझ में आना. ओके, इफ़ यू जस्ट सी दिस डायग्राम यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर लॉजिक हियर. हमें क्या बोलना चाहते हैं ये पूरा तुम ना समझ में आ जाना. ओके राइट. तो राइट नाउ अब ये जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस है, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को अगेन क्या करें बोले तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करें. राइट. तो हियर हाउ मेनी डिफरेंट पार्ट्स हियर वी हैव, दैट इज़ व्हाट अगेन इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स. व्हाट आर द 2 डिफरेंट पार्ट्स हियर वी हैव? तो लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन. दैट इज़ नथिंग बट फर्स्ट वन जो है, फर्स्ट वन क्या हमारे पास, दैट इज़ नथिंग बट इट्स ए विदाउट आर्ग्यूमेंट. अब ये आर्ग्यूमेंट क्या चीज़ है? ओके, आर्ग्यूमेंट क्या चीज़ है, या फिर पैरामीटर बोलते हैं विदाउट पैरामीटर या फिर विदाउट आर्ग्यूमेंट. और सेकेंड वन जो है विथ आर्ग्यूमेंट्स बोल का है, विथ आर्ग्यूमेंट. क्लियर. तो अब ये आर्ग्यूमेंट क्या चीज़ मैं तुम्हें समझा लगा. वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंप्लीट डायग्राम दिया था, उसे पूरे तुम्हें समझ लिया तो बहुत आसान हुआ था. ओके सर, सी में भी है सर विदाउट आर्गुमेंट. यस एवरीथिंग. अब ये जो है सी के अंदर भी है. यस नहीं रिकर्सिव और एनोनिमस नहीं. हाँ है उसके अंदर भी है. रिकर्सिव है, एनोनिमस नहीं सर. जावा के अंदर एनोनिमस है. ओके नहीं सी के नहीं. हाँ. ओके राइट. तो एक्चुअली मैं तुम्हारा थोड़े पॉइंट्स इधर थोड़े सीक्रेट लगता हूँ. क्यों? मतलब ये सी के अंदर आता नहीं आता ये कहीं को नहीं तुम्हारे से शेयर नहीं करता हूँ. तो ये जो वीडियो है मैं तुम्हारे यूट्यूब के अंदर अपलोड करता हूँ, इसीलिए थोड़े पॉइंट्स इधर मैं तुम्हारे से सीक्रेट लगता हूँ. क्लास होने के बाद मैं तुम्हारा पर्सनली चार्ट करता हूँ. ओके, अब हमें हमारे डाउट्स उधर क्लैरिफाई करेंगे. ओके राइट. तो राइट नाउ अगेन ये विथ आर्ग्यूमेंट्स जो है अगेन 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करें. ओके, द विथ आर्ग्यूमेंट कॉन्सेप्ट इज अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स. अब ये कौन से कंपोनेंट्स हमारे पास है? अब ये देखो. राइट. अब इसके अंदर जो है विथ आर्ग्यूमेंट्स के अंदर कंप्लीट खेल पूरा सबको है. ओके, द कंप्लीट गेम इज दिस. ओके, द कंप्लीट गेम इज हियर ओनली. दैट इज व्हाट यूजर डिफाइंड फंक्शंस के अंदर विथ आर्ग्यूमेंट्स के अंदर कंप्लीट गेम है. याद रखो. अब इसके अंदर कौन से आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास है बोले तो हियर वी हैव दैट इज नथिंग बट इट्स ए फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स. क्या है हमारे पास? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स. और दूसरा वाला जो है यस एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स. तुम्हें ये देखते हैं अगर तुम्हें क्या तो सी आइडिया हो तो सेम सी के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं वैसे पूरे पॉइंट्स तुम्हारे इधर डिस्प्ले होते हैं. ओके राइट, नथिंग टू वरी. अब मैं क्या बोलता हूँ बोले तो हियर ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स को अगेन 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें. दीज आर द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स आर अगेन क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स. जी हाँ, ये 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करें. ये कौन से कंपोनेंट्स हमारे पास है मतलब? तो हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन बाय वन. दैट इज नथिंग बट फर्स्ट वन इसे हमें क्या बोलते हैं? पोजिशनल. क्या बोलते हैं इसे? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स. और दूसरा वाला जो है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स. क्या बोलते हैं? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स. और तीसरा वाला दैट इज नथिंग बट इट्स ए डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स. और फोर्थ वन दैट इज नथिंग बट इट्स ए वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स. दीज आर द 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स which are again classified into okay actual arguments को अगेन डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट और क्लासीफाई करें तो ये 4 बाहर आते हैं. ओके, दीज आर द 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स वी हैव. क्लियर. तो अब मैं क्या करने वाला हूँ हियर व्हाट शुड आई डू राइट नाउ? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट राइट नाउ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू सेव दिस वन विद द नेम कॉल ओके फंक्शंस बोल के सेव कर देता हूँ. पाइथन 25 दिस इज व्हाट द पाइथन 25th क्लास, पाइथन क्लास 25 फंक्शंस. अब अगर तुम्हें नोट्स मेंशन करते हैं, अगर तुम्हें नोट्स कंटिन्यू करते हैं लिखते हैं तो ये पॉइंट्स भी तुम्हें तुम्हारे नोट्स के अंदर ऐड करना. ओके राइट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. राइट. सो राइट नाउ हियर व्हाट शुड आई डू राइट नाउ? अब देखो, अब हमें किसके बारे में डिस्कस करेंगे? यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे. तो अब इसका सिंटैक्स आता, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ये सिंटैक्स तुम्हें समझना. आज तक तुम्हें क्या कर ले गए बोले तो 1 लाइन 2 लाइन्स 5 लाइन्स का कोड लिख ले गए. ओके, तो राइट नाउ अब मैं क्या बोलता हूँ बोले तो दिस इज व्हाट द सिंटैक्स वी हैव. अब ये सिंटैक्स अगर तुम्हें फॉलो होते हैं तो व्हाट्स द हैपनिंग इज गोइंग ऑन.
अब इसका सिंटैक्स कैसे आता? अगर तुम्हें फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं, अगर तुम्हें फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं तो याद रखो ये कीवर्ड देना तुम्हें, यानी डेफ, सॉरी इट्स नॉट द कीवर्ड, तुम्हें डेफ बोल कर लिखना। डेफ का मतलब क्या बोले तो डेफिनेशन, डेफ का मतलब क्या बोले तो डेफिनेशन। समझ में आया? राइट नाउ तुम्हें क्या लिखते हैं, डेफ कर दिया लो और स्पेस दिया लो, स्पेस, यू हैव टू कीप डेफ और स्पेस, वन डेफ कर दिया लो और तुम्हें एक स्पेस देना, और उसके बाद तुम्हें क्या करते हैं, फंक्शन, और तुम्हारा फंक्शन नेम तुम्हारी मर्जी, वाट एवर द फंक्शन नेम इट माइट बी, तुम्हारी मर्जी वो फंक्शन नेम क्या भी हो सकता। अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखता हूँ पैरामीटर्स बोल के, तो अब ये क्या, ये पैरामीटर्स कई को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखा मैं बोले तो दैट इज़ व्हाट ऑप्शनल। अगर तुम्हें चाहते हैं तो दे भी सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो पैरामीटर्स देने की ज़रूरत नहीं। अब ये पैरामीटर्स जो हैं, ओके, वाई आई एम गोइंग टू कीप दैट शुड बी इन स्क्वायर ब्रैकेट्स मीन्स दिस इज़ व्हाट ऑप्शनल। उसका मतलब क्या रखो, ऑप्शनल। ओके, अगर तुम्हें तुम्हारे फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स रखते हैं तो भी चलता, अगर नहीं रखना चाहते हैं तो भी चलता। अब ये पैरामीटर्स क्या, मैं तुम ना बाद में समझाता, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। समझ में आ? और उसके बाद जो है तुम्हें इधर से क्या करना, ये व्हाट शुड यू डू राइट नाउ। अब इधर से एक छोटा कॉलम दिया लो, तो उसका मतलब क्या, तुम्हारा ब्लॉक शुरू हो गया बोल का मतलब। तो अब मैं क्या करता हूँ, तो हियर इंडेंटेशन बिगिन हो गया। अब तुम्हें क्या करते हैं, 3 डबल कोटेशन के अंदर तुम्हारा डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग लिखना। अब एक डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग क्या चीज़ है, ये अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंटैक्स देखेंगे, और उसके बाद जो है जितना भी तुम्हारा कोड था, ये कोड पूरा ऐसा जाता, ये कोड, दिस इज व्हाट योर कोड गोस हियर। मैं क्या बोलते हैं इधर से, योर कोड गोस हियर, तुम्हारा कोड जो है इधर से चले जाता। ओके, अब इस तरह से सेम इंडेंट में आना, सेम इंडेंट में आना, याद रखो। तो ऑलरेडी इसके बारे में तुम्हें समझा को हूँ, क्लियर। तो राइट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ, अब मैं क्या करने वाला हूँ, फाइनली तुम्हें क्या कर सकते हैं बोले तो, तुम्हें एक रिटर्न वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न वैल्यू, क्लियर। सो दिस इज नथिंग बट द सिंटैक्स। ये एक याद रखो, पाइथन प्रोग्रामर्स, पाइथन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ओके, पाइथन डेवलपर्स, ये सिंटैक्स याद रख लो। अगर तुमने ये सिंटैक्स समझ में आ गया तो सर एक बार फिर बोलो सर। ओके, एक बार तुम, मैं अभी क्या डिस्कस करें, खाली जैसे सिंटैक्स लिखा है। सो अगर तुमने ये सिंटैक्स समझ में आ गया तो समझो कंप्लीट गेम समझ में आ गया। समझ में आ, मतलब मेन बेस क्या सर है पाइथन का पूरा? पाइथन का मेन बेस एज, ओके, मेन बेस, कंप्लीट फंक्शनल पाइथन प्रोग्रामिंग या फिर कोर पाइथन प्रोग्रामिंग का कंप्लीट बेस है। ये समझ में आने खातिर अब तक जितने भी क्लास आती हैं ये पूरे बोलने को आया, कहीं को ये टॉपिक समझ में आने खातिर दिस इज़ व्हाट द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ राइट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, दिस इज़ व्हाट डेफ बोल के वर्ड है हमारे पास। ये डेफ क्या चीज़ है, दिस इज़ व्हाट मैंडेटरी, कंपलसरी तुम्हें लिखना, सोच याद रखो। अगर तुम्हें डेफ नहीं लिखते हैं, अगर तुम्हें डेफ नहीं लिखते हैं दैट मीन्स डेफिनेशन बोल को, डेफिनेशन, द फुल फॉर्म ऑफ डेफ इज डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब क्या, फंक्शन। अगर तुम्हें डेफ लिखना बिसर गए तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता तुम्हें क्या ली बोल को, तो कंप्यूटर तुम्हें एक एरर मैसेज दिखाता। समझ में आ? तो उसके बाद मैं क्या करते हैं इधर से, हियर वी हैव पैरामीटर्स। अब ये पैरामीटर्स जो है अगेन ऑप्शनल, अगर तुम्हें चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो नहीं लिख सकते। दैट इज व्हाट टोटली डिपेंड्स ऑन यू ओनली। समझ में आ? तो अगेन हियर वी हैव वन मोर थिंग, दिस इज व्हाट रिटर्न वैल्यू। अब ये रिटर्न वैल्यू बोल के दिखाता है तुम ना, तो दिस इज व्हाट अगेन ऑप्शनल। इसे हमें क्या बोलते हैं, ऑप्शनल। तो चाहे तो तुम्हें रिटर्न वैल्यू दे भी सकते हैं या फिर नहीं दे भी सकते हैं। अगर तुम्हें चाहते हैं तो दे भी सकते हैं या फिर नहीं दे भी सकते हैं। दिस इज व्हाट द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गाइस। प्लीज़ मैं कहीं को इतने मरतबा बोलता हूँ, तो अगर हमारा चैनल या फिर हमारा यूट्यूब वीडियो कोई देखते हैं, हमारे क्लास के अंदर जो पेड मेंबर्स हैं या फिर नहीं हैं, नथिंग टू वरी, अगर ये क्लास देखते हैं तो उनको कंप्लीट समझ में आ रहा। ओके राइट। तो आफ्टर दैट दिस इज व्हाट, अब ये डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग बोल कर दिखता है इधर से, दिस इज व्हाट अगेन ऑप्शनल। तो ये तुम्हें अगर इस्तेमाल कर भी सकते हैं या फिर नहीं कर भी सकते हैं, अगेन दिस इज व्हाट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। क्लियर? अगर तुम एक फंक्शन, एक पाइथन प्रोग्रामिंग, अगर तुम्हें फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, अगर तुम्हें प्रोग्रामिंग के अंदर एक फंक्शन लेते हैं तो हाँ से लेकर हाँ तक जो है दिस इज व्हाट इंडेंटेशन, यानी सेम लाइन के अंदर आना, लाइन इधर से मिस नहीं होना। ओके, तो अब ये जो कंपोनेंट है, अब ये जो पार्ट है, कौन सा पार्ट, सो दिस इज व्हाट योर कोड गोस हियर, दिस पार्ट कम्स अंडर मैंडेटरी। जरा हाँ तुम्हें गौर करो,
दिस इज व्हाट मैंडेटरी पार्ट, मैंडेटरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब तुम्हें क्या करो इधर से गाइस, प्लीज़ एक छोटा सा स्नैपशॉट ले लो, छोटा सा स्नैपशॉट ले लो, ओके। कई को दिस इज व्हाट द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दिस इज व्हाट द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट। तो समझ में आप तुम लॉजिक है। तुम्हें कंप्लीटली पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर एक फंक्शन डिफाइन करना चाहती हैं तो क्या क्या लेना है इधर से, एक जो है डेफिनेशन लेना, डेफ वर्ड लिखना तुम्हें, उसके बाद एक स्पेस दिया लो, एक स्पेस, ओके। यू हैव टू गिव वन स्पेस आफ्टर द डेफ, और उसके बाद तुम्हारा नाम, तुम्हारा फंक्शन का नाम, जो कुछ भी तुम्हें डिफाइन करना चाहते हैं, व्हाट एवर द नेम इट माइट बी, ओके। कौन सा भी नेम हो सकता है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हें किस तरह का भी नाम दे सकते हैं, ये राइट। तो और उसके बाद जो है पैरामीटर्स, अब ये पैरामीटर्स में इधर से तुम्हें गौर करें तो दैट शुड बी इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखे हुए पैरामीटर्स। उसका मतलब क्या बोले तो अगर तुम्हें चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो नहीं भी दे सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट ऑप्शनल, इसे हमें क्या बोलते हैं, ऑप्शनल, ओके। और उसके बाद तुम्हारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज नथिंग बट इट्स ए डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग। गाइस प्लीज हैव नोट दिस पॉइंट, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग इज आल्सो ऑप्शनल। जरा म्यूट कर दो गाइस, प्लीज म्यूट इट, ओके। डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग, अब ये डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग क्या, ये भी ऑप्शनल है। मैं अब इसके बारे में वन बाय वन तुम्हारा समझा लगा जाता हूँ। और उसके बाद जो है यूर कोड गोस हियर बोल के है। अब ये यूर कोड गोस हियर आल्सो अगेन वन मोर मैंडेटरी कॉन्सेप्ट, मैंडेटरी कॉन्सेप्ट। और उसके बाद जो है रिटर्न वैल्यू है। अब ये रिटर्न वैल्यू क्या, अगेन ऑप्शनल। अब ये क्या, ये ऑप्शनल। अगर तुम्हें चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो नहीं दे सकते, समझ में आ। So this is nothing but the full-fledged syntax. This is nothing but the comprehensive syntax. This is nothing but the ultimate syntax of a function in Python programming. याद रखो, अगर तुमने ये पॉइंट समझ में आ गया तो तुम्हारा कंप्लीट पाइथन प्रोग्रामिंग समझ में आ गया, क्लियर। तो अब मैं एक काम करता हूँ, आई एम गोइंग टू टेक ए स्मॉल एग्जाम्पल। अब मैं छोटा एग्जाम्पल लेकर तुमने वन बाय वन समझा लेकर चले जाता हूँ। इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट समझ में आया तुमने। मैं एक काम करता हूँ, आई एम गोइंग टू सेव दिस पॉइंट। Again I'm going to save this one, okay, functions, okay, perfect। अब मैं काम, so this is what the I mean ये वीडियो मैं इधर ही स्टॉप करता हूँ। क्यों, मतलब अब ये जो है आगे मैं ये वीडियो स्टॉप करके फिर हमारे क्लास में कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। आने वाले क्लास में मैं तुम्हारा इसके बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट तुम्हारा समझा लेकर चले जाता हूँ। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू एंड बाय बाय।